हेलो गाइस, वेलकम टू द स्किल फॉर प्रॉफिट। होप यू आर डूइंग ऑल वेल। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वीवैप का एक्चुअल यूज़ क्या है। जो आप ट्रेड जो करते हैं डेली ट्रेड में, आप इसमें ट्रेड करके जो लॉस करते हैं वो कैसा नहीं करना है, और आपको इसका एक्चुअल यूज़ क्या है, इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए कैसा यूज़ करना है, इसका बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको मैं बताता हूँ। अभी ये जो देख रहे हो ये एक वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर है, वो मैं इसको बंद कर देता हूँ। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी बंद कर देता हूँ और आपको वीकली पे लेके जाता हूँ जिसमें आपको बेस्ट प्रॉफिट होएगा। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी कोई आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये किसको पता ही नहीं है। ठीक है, अभी ये वीवैप जो लगा है ये वीकली पे लगा है। ठीक है, ये देखिए ये वीकली पे लग गया अभी वीवैप ये। ठीक है, और अभी आप इसमें क्या देख सकते हैं, वीवैप को जो है जो डेली में, क्योंकि आप ट्रेड नहीं कर सकते, क्यों मैं आपको बताता हूँ। अभी आप ये देखिए ये वीकली वीवैप है। अगर आप वीकली और मंथली ट्रेड करेंगे ना, आप हमेशा प्रॉफिटेबल में रहेंगे। वीवैप के अंदर है मतलब वैल्यू के ऊपर है, वीवैप के नीचे है मतलब अंडर वैल्यूड है, और वीवैप के ऊपर है मतलब ओवर वैल्यूड है। आपको इतने ही पकड़ के चलना है। यहाँ से आपको ये पता नहीं रहेगा कि यहाँ पे ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला, आप नहीं पता कर, मेरे को पता चल जाता है लेकिन आप नहीं पता कर सकते कि एक्चुअल में ये जाने कहाँ पे वाला है। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कुछ नहीं, सिर्फ वेट करना है कि ये अभी देखो ये वीक ख़त्म हो गया। यहाँ पे वीक के एंड में ऐसे आप यहाँ पे एक स्ट्रैडल डाल सकते हैं कॉलर पुट का। ठीक है, आपको मैं थीटा डी के भी कैसे नहीं होएगा वो भी बताऊंगा, और एक थीटा डी के ज़ीरो करने वाला भी स्ट्रेटजी है, वो बाद में आएगा। ठीक है, अभी आप ये देख लो, यहाँ पे आप स्ट्रैडल डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको पॉइंट्स देखो कितने मिल रहे हैं, 1400 पॉइंट्स मिल रहे हैं 4-5 दिन के अंदर, 5 दिन में। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स मिलते हैं इसे। अगर आप यहाँ पे स्ट्रैडल डाला, चलो आप मैं मान लेता हूँ कि आपने यहाँ स्ट्रैडल डाल दी यहाँ पे। ठीक है, ये डाला, ये देखो यहाँ पे कितना गया 400 पॉइंट। आप है ना यहाँ पे इंट्राडे में लोग रोते रहते हैं कि भीख मांगते रहते 50 पॉइंट के लिए 5 पॉइंट। अरे आप खुद करो ना यार। स्विंग ट्रेडिंग में जब भी आप घुसते हो ना, आप 95 ट्रेडर्स परसेंट में से निकल के 5% ट्रेडर्स में आ जाते हैं। आप वो दिमाग नहीं लगाते, आप यहाँ वहाँ जाते। इंट्राडे की स्ट्रैटेजी, इंट्राडे किसी और चीज़ के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा इंट्राडे क्यों नहीं करना चाहिए। इंट्राडे करेंगे लेकिन ऐसा नहीं। देखो ये देखो प्रॉफिट देखो, 1000 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, प्रॉफिट देखो आप। ठीक है, और ये मूव कभी आने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये वीकली ला, और आपको कैसे वैल्यूएशन करना है। ये वीवैप का लाइन है ना, ये वाला वीवैप काम नहीं आएगा, ये वीवैप आएगा। ये वीवैप का लाइन यहाँ पे है ना, ये तो अभी बन रहा है, ये नहीं। तो फिर यहाँ पे हमें पता चला ये ओवर वैल्यूड है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करेंगे अंधों के जैसे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रैडल डाल देंगे। ठीक है, ये स्ट्रैडल डाल दिया, देखो 600 पॉइंट है यहाँ पे आ गया, 400 पॉइंट, 350 पॉइंट आ गया, 0.70%। यहाँ पे बताऊँगा आपको मूव कैसे आने वाला, लेकिन देखो यहाँ पे भी फिर से आपने ये प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे जाओ ऊपर, देखो वीक ख़त्म होने तक देखो 700-800 पॉइंट्स आ गया। ठीक है, 1.5% का मूवमेंट। तो ऐसे आपको कैप्चर करना है। ये देखो 800 पॉइंट का मूवमेंट। ये ऐसा आपको इंट्राडे में पकड़ने में ना आपको बहुत प्रॉब्लम है, आपका बहुत लॉस होता रहेगा। देखो अगर आप ऐसे वीकली और मंथली करेंगे ना, आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ डेली वीवैप में आपका पहला प्रॉब्लम क्या है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये आए आप डेली वीवैप में। ठीक है, ये मैं आया डेली में। ठीक है, सेशन वहाँ पे डेली कर लिया। ये देखो डेली, अभी डेली में आपको क्या सिखाया जाता है कि ये ऊपर कट किया। ठीक है, ये गया, ये मरा वहाँ पे ऊपर, नीचे कट के यहाँ पे इतना प्रॉफिट आया। आप नो प्रॉफिट नो लॉस में यहाँ पे ऊपर गया, ऐसे ही आप मरते रहोगे। देखो आपको क्या सिखाया जाए, ऊपर रहेगा बाय को, ये ऐसा नहीं। ये देखो वीवैप कभी भी ना प्रीवियस डे का काउंट होता है। प्रीवियस डे आप काम कहाँ से, डेली काम अगर आप कल काम करना छोड़ चुके हैं तो फिर आप काम कहाँ से स्टार्ट करोगे, कल जहाँ से छोड़ा वहीं से काम करोगे ना, कि कहीं और से चालू करेंगे। तो वही सीन यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आता है। ठीक है, आप ऐसा नहीं होता कि कहीं से भी कुछ। ये देखो ये यहाँ पे वीवैप यहाँ पे ये हुआ, क्लोज हुआ प्रीवियस डे का। ठीक है, और यहीं से कंटिन्यू होकर देखो मूव आ गया। फिर यहाँ पे ये ऊपर से सेलिंग किया, क्योंकि यहाँ पे और भी सारा न्यूज़ रहता है, वहाँ उसकी वजह से सेलिंग आ जाता है, और यहाँ पे इतना प्रॉफिट हो गया। इन लोग यहाँ पे बाय, ये सब वीवैप आपको क्या बताता है कि यहाँ पे सब लोगों ने बाय और सेल किया। ये एवरेज प्राइस है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है, और यहाँ पे इतना गया, इन लोगों प्रॉफिट आ गया, क्लोज कर दिया, ख़त्म, वापस नीचे आया। देखो यहीं पे आया, देखो प्रीवियस डे
वीवैप के यहाँ पे ही आया, फिर से ऊपर गया। देखो ये आज तो गया ही, उस दिन तो गया ही, लेकिन अगले दिन भी ऊपर जाके फिर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वापस रेस्ट लिया, देखो यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा ऊपर करके अभी ये सस्टेन कर रहा है, आज के दिन में इतना सस्टेन किया, ठीक है। देखो ऐसे ऐसे कैलकुलेट होता है। और जो बिग इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, जो अगर आप इन्वेस्टर्स रहते हैं ना, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो 15 डेज़ के वीवैप पे जाते हैं, ठीक है। वो डेली पे जाएंगे वो लोग। अब मैं आपको एक ईजी कैलकुलेशन बताता हूँ। आप अभी आईफोन लेने गए, ठीक है, 1 लाख का आईफोन है, समझो 1 लाख का आईफोन है, ड्राइंग पैड नहीं है, 1 लाख का आईफोन है, ठीक है। अब और अभी बिक रहा है 1,20,000 में, आप खरीदोगे क्या? 1 घंटे में उसका प्राइस हो गया, एक दिन 1 घंटे में खरीद वो हो गया उसका 1,10,000 1,20,000, आप खरीदोगे क्या? आप क्या बोले 1 घंटे में ही प्राइस बढ़ा, 1 दिन में प्राइस बढ़ा, आप क्या बोलेंगे कि प्राइस यहाँ पे इतना दिन से 1 लाख के ऊपर है, तो मैं यहीं पे क्यों ना वेट करूँ आने के लिए। तो यही सीन होता है, लोग भी यही करते हैं वैल्यूएशन। ये प्राइस, अब ये कैंडल स्टिक चार्ट कुछ नहीं, यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्ट बोलते हैं इसको। ये कैंडल से आपको पागल बनाते लोग, इसको ट्रांजैक्शन चार्ट बोलते हैं। ये एक्चुअल ट्रांजैक्शन चार्ट नहीं है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। कैसा ट्रांजैक्शन हुआ, ऊपर नीचे गया, ठीक है। तो मैक्सिमम बाइंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग है। तो ऐसे होता है मार्केट को देखा जाता है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे आपको देखना है, ठीक है। आप ऐसे कुछ भी उठ के डेली ट्रेड में, इंट्राडे में ऐसा ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा आपको ऐसे ही यूज़ करना है। मैं आपको प्रॉफिट भी दिखाता हूँ कितना हुआ, देखो, ठीक है। ये गया वीकली पे, मैं वीकली पे सेटअप कर दिया वीवैप, ठीक है। ये देखो वीकली पे प्रॉफिट देखो आप कितना ज़बरदस्त है। हम लोग 1 आवर का टाइम फ्रेम लेते हैं, ठीक है। आपके लिए कितना कितना ईजी है, देखो ये आपके लिए कितना इजी है, ये देखो कि प्रॉफिट कैलकुलेट करना। देखो यहाँ पे आपने स्ट्रैडल बैठाया, यहाँ पे आया, देखो 240, ठीक है। फिर यहाँ पे गया, देखो फिर से आपने यहाँ पे सेट किया स्ट्रैडल, ये गया 441। और आपको इसमें भी प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज़ मैं दूंगा जो आपको प्रॉफिट करे, लेकिन मैं आपको चाहता हूँ ये सिखाने के लिए कि वीवैप एक्चुअली रहता है कैसे। वीवैप आपका जो इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर है 15 डेज़ के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, 15 डेज़ 1 मंथ ऐसा। और आप लोग क्या करते हैं, डेली वीवैप। डेली वीवैप कुछ काम का नहीं है, डेली वीवैप इंस्टीट्यूशन के काम क्या है बस वो। इसमें आपके प्रॉफिट्स देखो, ये देखो, ये यहाँ ये वीवैप लास्ट वीक का, ये देखो यहाँ पे न्यू वीवैप चालू हुआ, यहाँ पे देखो, ये देखो ऑलमोस्ट 1300 पॉइंट्स, ठीक है। ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स आते हैं, ये रेंजिंग का भी दिखाते हैं, ये देखो ये रेंज में देखो 800 पॉइंट। और लोगों को एंट्री तो छोड़ो, एग्ज़िट भी नहीं आता। एग्ज़िट का तो इतना बेस्ट फॉर्मूला है ना। इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन एग्ज़िट तभी करते हैं जब भी वो प्रॉफिट में आ जाए। आप लोग वेट करते कि कब मैं एग्ज़िट आपको प्रॉफिट आ गया, आपको दिख रहा है, आपको सेटिस्फाइड है, लालच नहीं करना, आपको एग्ज़िट कर देना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि और ऊपर चला गया, नहीं, आपको प्रॉफिट आ गया, आप निकल जाओ, आपको सेटिस्फाइड है, आपके कैपिटल के ऊपर 1-2%, 2-3% कैप प्रॉफिट आ गया, तो आप निकल जाओ। इंस्टीट्यूशन का कितना रहता है प्रॉफिट, सॉरी उन लोगों का कैपिटल 100 करोड़ का रहता है, 100 करोड़ 10, अरे 100 करोड़ के ऊपर 1% का भी प्रॉफिट आ गया, 1 करोड़ उनका आ गया एक दिन का, ठीक है। इसीलिए आप अपना दिमाग लगाओ, पूरा मूव के लिए वेट मत करो, आप जैसे प्रॉफिट आए वैसे ही निकल जाओ, ठीक है। प्रॉफिट आ गया, निकले, देखो 1200-1300 पॉइंट्स, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्स्टा पे भी, ठीक है। ये रीसेट, ये मैं स्ट्रैटेजी आपको बताना चाहता हूँ, ये हम लोग बाद में बताएंगे, तो कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, मंथली में आना है, ठीक है। मंथली में डेली में मत जाना है। कल ही इसका देखो एक्सपायरी है, आपको 30 अक्टूबर का मैं लेता हूँ, ठीक है। इसका ATM, ये मंथली ATM ये दिखा रहा है, लेकिन हम लोग यही लेंगे, ठीक है। मैं आपको ये थोड़ा इन द मनी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये आपने बाय किया, ठीक है। इसका थीटा में दिखाता हूँ आपको डेली लॉस कितना आएगा। ये 10-20 लॉट पे दिखा रहा है, ये 1 सेकेंड, कहीं आपको डर ना लगे। 1 लॉट पे दिखाता हूँ 400 रुपये आना चाहिए, 200 रुपये, देखो 400 बोला, 200 रुपये इसका डेली थीटा DQ होएगा। और ये थीटा तो दिन ब दिन बढ़ते जाएगा,
ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए ये 200 रुपया है, ये 200 रुपया भी सेलर भी कमाता रहता है, लेकिन छोड़ो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये देखो डेली का 200 रुपया, लेकिन मूव जब आएगा ना तो अभी आपको ये आईवी की वजह से आपको और प्रॉफिट बढ़ेगा, गामा की वजह से, गामा का नहीं लेकिन आईवी की वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये आप ये आईवी वाईवी जो भी देखते हैं ना वो सब छोड़ डालो, सिर्फ आपको डेल्टा पे ध्यान देना है और थीटा के ऊपर थोड़ा थोड़ा, जब अगर ऑप्शन बाय कर रहे हो तो मूव देखो 200 रुपया, लेकिन जो आपका मूव आएगा 1000 पॉइंट के ऊपर देखो अभी। और देखना भी कैसे, ये आप लोग क्या दिखाते हैं इतना इतना, ये जो सिग्मा मूव है ना, ये सिग्मा मतलब ये आईवी रेंज दिखाता है, मतलब एक मंथ में ये इतना जा सकता है 4.5% से 9%, इतना तो निफ्टी आराम से इतना मंथ में मूव कर जाता है। 10% मूव मतलब क्या होता है आपको पता है, कभी भी मूव को ना परसेंटाइल में कैलकुलेट करना रहता है, पॉइंट्स में नहीं। ये इंडियन ट्रेडर्स को कुछ पता ही नहीं है, हम लोग को, इसके लिए ऐसे ही बोलते रहते हैं ये लोग। देखो अभी मैं यहाँ पे 10 लॉट कर लेता हूँ, 1000 पॉइंट्स, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे है, मैं परसेंट पे देखता हूँ, ये देखो 3% पे 1,64,000 हो रहा है 10 लॉट पे। आपको ये भी बताऊँगा कि ये प्रॉफिट आपको ये थीटा डीके से भी बचाऊंगा, उसका लॉस होने से भी बचाएंगे। देखिए अगर आप स्ट्रैडल डालते तो क्या होएगा, देखो यहाँ पे 3% पे इतना दिखा रहा है 1,54,000 10 लॉट पे, ठीक है। हम लोग ये भी देखते हैं क्या होता है इसका। अभी हम लोग वो वाला नहीं लेंगे, हम लोग देखेंगे इतना प्रीमियम वाला ही देखेंगे, 1046 ना उसका 1046। अच्छा हम लोग ये लेंगे, इक्वल प्रीमियम लेने का रहता है हमेशा। ये भी 20 लॉट आ गया यार, एक सेकेंड। आपको ऐसे 1700 ऐसा पॉइंट्स आपको कैप्चर करना है। ये छोटे छोटे चिंटू स्कैल्पिंग वेल्पिंग छोड़ डालो, इसमें आपका लॉस ही होएगा। 3% पे आ गया 84,000। यहाँ पे देखते 3% पे कितना आ रहा है आपका। आपको ज़िंदगी से और क्या चाहिए मुझे बताओ। 3% पे 58,000 मिल रहा है आपको, ये ऑलमोस्ट 20-30% से ज़्यादा प्रॉफिट है आपके इतने डिप्लॉयड कैपिटल के ऊपर, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं बता, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतना आपको मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। और आपको यही ध्यान रखना है। देखो लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, डेली में आते हैं, ये 1 मिनट 5 मिनट ये सब है ना, आप छोड़ डालो, ठीक है। हम लोग करेंगे डेली, हम इंट्राडे भी करें, लेकिन इंट्राडे में कुछ और काम होता है। हम लोग देखो इंस्टीट्यूशंस ये सब टूल यूज़ करते हैं, देखो मैं भी यूज़ करता हूँ, देखो ये सब और भी मेरे पास टूल है ऑर्डर फ्लो जैसा, ठीक है। लेकिन आपको ये सब ट्रेड इसके ऊपर कितना कैसे ट्रेड करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे, आप कहाँ कहाँ बाई करेंगे। देखो हम सब जगह कैंडल आ रहा है 5 मिनट, सीधा आप आ जाओ 15 मिनट पे 5 मिनट पे, आपको क्या मज़े आएंगे। देखो कितना स्मूथली जा रहा है, नॉइज़ फ्री चार्ट है। देखो यहाँ पे सीधा दिख रहा है, यहाँ पे वीवेप के ऊपर 2 दिन खड़ा है, यहाँ पे बाय करना है। ये देखो यहाँ पे वीवेप पे आया, फिर से बाय करना है। तो कितना मुश्किल है डेली ट्रेड में भी। ये डेली ट्रेड का भी मैं बताऊंगा वीवेप, लेकिन आपको ये वीकली के लिए और मंथली के लिए बताया था मैंने कि इसको कैसे यूज़ करना है। आप हमेशा यही करना, कभी भी आपको देखना है कि कहाँ पे आपका ट्रेड होना चाहिए, तो वही करना आप। देखो ये बंद कर देता हूँ। आप आए यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा वीवेप, प्रीवियस वीवेप कहाँ पे, नीचे है, ऊपर है यहाँ पे। तो आपको क्या मैक्सिमम बाई साइड में रहना है आपको, ठीक है। और स्ट्रैडल डाल दो आप, स्ट्रैडल में आपका प्रॉफिट ही होएगा। और मैं आपको स्ट्रैडल मत डालना, मैं आपको और भी स्ट्रैटेजीज दूंगा जिससे आप 99% है ना आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे। लोग आप क्या लगता है, देखो अभी जो एसटीटी ये लोग बढ़ा रहे, टैक्सेस बढ़ा रहे गवर्नमेंट, क्योंकि जिसके पास बड़ा पैसा है ना वो बैंक में नहीं डाल रहा है, वो स्टॉक मार्केट में लाके, और हम लोग जैसे लोगों के पास फंड डाल के लोग ऐसे ही प्रॉफिट निकालते हैं। और जो प्रॉफिट निकालते ना वो लोग, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, आप बोलेंगे मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ इतना प्रॉफिट। वो लोग प्रॉफिट करोड़ में कमाते हैं, ठीक है। उनका इतना पैसा है, 1 CR के ऊपर 1% कितना हो, 1 लाख हो गया। डेली का 1-1 लाख रुपया फालतू में कमा रहे, 1-1 लाख 10-10 लाख 1-1 करोड़ 100-100 करोड़ डालते, 1% 1 करोड़ हो जाता है, 1% प्रॉफिट मतलब। और ऐसा नहीं, उन लोगों का एंटर एग्जिट भी रहता है, बीड आर आस देखना पड़ता है, वैसे प्रॉफिट बुकिंग, वरना M2M प्रॉफिट और रियल प्रॉफिट अलग अलग दिखेगा।
थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग में भी चले जाते हैं स्प्रेड की वजह से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, आपको लंबी रेस का घोड़ा बार बार इंटर नहीं करने का है, ठीक है। इंट्राडे भी करेंगे हम लोग, लेकिन मैं आपको उसका प्रॉपर टेक्निक सिखाऊंगा तभी आप करेंगे, ठीक है। और अभी लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू होने वाला है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, सब्सक्राइब करना, अगर अच्छा लगे, कुछ दिमाग में उतरा है तो सब्सक्राइब करना, जब आपको कुछ लगता है कुछ रॉन्ग पॉइंट है तो मुझे बताना, ठीक है। और ये मैं आपको ये पॉइंट दिखाया यहाँ पे 1700 ऐसा 1500, मतलब इतना इसके ऊपर इसका हाफ पॉइंट लेने का, फिर उसके ऊपर कैलकुलेट होगा आपका प्रॉफिट, ठीक है। क्योंकि उसका डेल्टा 50 रहता है ना एट द मनी का, तो और एटीएम का 60 ऐसा आपको लेना है। एटीएम स्ट्रैडल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। एटीएम स्ट्रैडल बनाएंगे ऑप्शन बाइंग में, फिर आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ मैं आपको। अगर आप इंट्राडे में स्ट्रैडल कभी मत बनाना, आपका ना लॉस पक्का ही है। इंट्राडे के लिए कुछ नहीं करना, आप लोग ऐसे ही प्रॉफिट बनाते हैं। देखो कितना सुंदर मूव है, देखो। अब आप ये देख रहे, आप मंथली का भी देख लो एक बार वीवैप कैसा चल रहा है इसका। आपको ये मूविंग एवरेज तो ना कचरे के डब्बे में डाल दो उठा के, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। देखो ये क्लियर कट बता रहा है, यहाँ पे ये ओवर वैल्यूड हो चुका है। देखो ये यहाँ पे ये प्रीवियस मंथ का है और ये अभी करंट मंथ का चालू हो गया, मतलब वो टाइम पे बता रहा हूँ। देखो यहाँ ये कितना ओवर वैल्यूड है, मारो ना सेल यहाँ पे। अभी यहाँ पे दिख रहा है ये वीवैप के भी नीचे, इसे करंट वीवैप के भी नीचे, देखो यहाँ से मारो ना भाई। यहाँ पे आप लोग क्यों नहीं करते, ये कितना ऊपर से है, ये इलेक्शन के टाइम पे देखो मारो सेल, ऊपर गया। अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अभी बिल्डअप हो रहा है। आप बोलेंगे यहाँ पे भी सेल करना मांगता था, यहाँ पे तो इसके ऊपर भी इसके ऊपर, लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा बिल्डअप हो गया। देखो इससे ना ऐसा अगर जब रेंज में जाता ना तो आपको फटाक से स्ट्रैडल पे शिफ्ट हो जाना है। यहाँ पे फटाक से स्ट्रैडल पे, क्योंकि कोई भी साइड में मूव दे सकता। ये अभी ऊपर चला गया, अभी करंट मंथ चालू हो गया। देखो वापस से ये देखो फिर से न्यू मंथ चालू हो गया। देखो चालू, देख कितना मंथ में, देखो आराम से देखो कितना मूव आ रहा है, 2000 पॉइंट्स का मूव। आप एक बार मंथली कैंडल देखो, आप डर जाओगे कैंडल्स देख के, कितना पॉइंट्स है। 2000 पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स, इसका तो पूछना ही मत है। नॉर्मल कैंडल में दिख रहे थे, मंथली में आप करोगे ना 4000 पॉइंट, 12%, 12.36%। छोटी कैंडल दिखता है हम लोग। चलो ये आपके हिसाब से छोटी कैंडल है, ठीक है। ये लो 5% का मूव है, 2300 पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स आप कैप्चर करोगे अगर आप थोड़ा दिमाग लगा के, कुछ हम मेरे जैसे ट्रेडर का सुन के, तो फिर आपको पता चला। ट्रेडर भी नहीं, इन्वेस्टर हम बोलो, क्योंकि मैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग ट्रेडर जितने भी है स्कैल्पर वेल्पर वो सब मार्केट से बाहर ही रहते हैं। आपको स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने आना चाहिए बस, और कुछ नहीं, समझे आप, ठीक है। चलो आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही बस भाई। थैंक यू, बड़ा वीडियो हो गया, थैंक यू। और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।